हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जुपिटर, जो कि रेट्रोग्रेड हो रहा है फ्रॉम 4 सितंबर और वो रहने वाला है उसी राशि में, लेकिन अब वो वक्री हो गया है जो कि 118 डेज के लिए हुआ है। तो उसका असर हम जानेंगे आपके मून साइन और आपके लगन राशि के अकॉर्डिंगली, दोनों के अकॉर्डिंगली इसका इफेक्ट हम जानेंगे कि आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जुपिटर जो कि प्लैनेट होता है हमारे ज्ञान का, सक्सेस का, हैप्पीनेस का, जिसका जुपिटर अच्छा होता है कुंडली में उसको कहते हैं कि उसको हर फील्ड में हैप्पीनेस मिलती है, चाहे वो उनके प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, क्योंकि वो मैरिज को भी डिनोट करता है, कहीं ना कहीं आपके चाइल्ड को भी डिनोट करता है। तो इसलिए हमारे लिए जो बृहस्पति का अच्छा होना, जुपिटर का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम उसका इफेक्ट जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो उसका हम देखेंगे एरीज पे। मेष राशि वालों के लिए जो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है वो इनके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, जो कि लॉर्ड है 12th हाउस का एंड 9th हाउस का। तो सबसे पहले तो इनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। इनको इनकम के जनरेट करने के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज़्यादा मिलने वाली हैं। इनको हर तरीके से कोई ना कोई फायदा मिलने वाला है। बट इनको क्योंकि अभी सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो रहा है और वो आस्पेक्ट कर रहा है, थर्ड आस्पेक्ट से जुपिटर को आस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए इनको थोड़ी सी चीज़ों में डिले होगा। बट इनको उस चीज़ से हताश नहीं होना है, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली हैं और ये जितना ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएंगे, यानी कि अगर एथिकल वे में चल के काम करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इनके अगर ये कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड के लिए तो ये उसके लिए भी एक अच्छा समय है। बहुत सारे यानी कि इनके लिए प्रॉफिटेबल की टाइम है। बट इनको थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि चीज़ें जो होती होंगी वो हो सकता है कि थोड़ी डिले होके हों और जो अपॉर्चुनिटीज़ खो चुके थे ये वो भी इनको मिलने वाली है, तो उसको भी ग्रैब करें तो बहुत फ़ायदा है। क्योंकि ये जो जुपिटर है वो रेट्रोग्रेड है तो आपको 3 गुना फायदा उससे मिलने वाला है। तो वो आपका फर्स्ट हाउस के साथ साथ 12th हाउस और सेकंड हाउस का भी प्रॉफिट आपको देने वाला है। तो आप अगर फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या फॉरेन से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में जाने का सोच रहे हैं, इनकम जनरेट करने का सोच रहे हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। या सेविंग्स के लिए आप सोच रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए ये सोच रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली यूनियन के लिए अच्छा है, फैमिली में कुछ अच्छा काम हो सकता है, ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं। आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, उसके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। और अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट का तो वो भी हो सकता है, अगर आपकी कुंडली में बाकी अलाइनमेंट्स भी अच्छे हैं तो ऑल इन ऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और वहाँ से क्योंकि इसका एस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले तो आपके 5th हाउस में होगा, तो चाइल्ड से रिलेटेड आपको कोई ना कोई खुशी मिल सकती है। हो सकता है कि आपका चाइल्ड को कोई अपॉर्चुनिटी को उनको भी मिल जाए, या फिर अगर वो स्टडीज़ में है तो उनको स्टडीज़ में उनका मन ज़्यादा लगे। आपका 7th एस्पेक्ट भी है आपके पार्टनर के हाउस पे, तो उनका जो आपका जो पार्टनर के साथ रिलेशन है वो भी अच्छा होने वाला है। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है अगर आपने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको इश्यूज जो हैं वो बन भी सकते हैं और अगर पहले से थे तो वो रिजॉल्व भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके। क्योंकि ये 9th हाउस को भी देख रहा है, तो 9th हाउस को देखते हुए आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं फ्रॉम फॉरेन लैंड। आपके अपने फादर के साथ रिलेशन में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका उनके साथ कोई मनमुटाव हो या उनके साथ कोई फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आप कोई मतलब आपका कोई टीचर है या टीचिंग में आप प्रोफेशन में हो तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। स्पिरिचुअल लीडर हो, स्पिरिचुअल गुरु हो तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस है। तो ऑल इन ऑल आपके लिए प्रॉफिटेबल टाइम है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना अपने फादर के साथ, और अपनी हेल्थ का भी काफ़ी ख्याल रखना है। अदरवाइज आपके लिए अच्छा समय है। आपको करना ये है कि आपको मंडे को एंड थर्सडे को शिव जी के शिवलिंग में जल चढ़ाना है। उससे आपको आप देखेंगे जो आपका फायदा है वो और भी ज्यादा मिलेगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो जुपिटर का ये जो रेट्रोग्रेड यानी वक्री हुआ है वो आपके 12th हाउस में हुआ है, तो आपके लिए ये जो टाइम है वो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन कुछ
आपके लिए प्रॉब्लम्स भी लेके आया है, जैसे कि आपके एक्सपेंसेस इस टाइम बहुत ज़्यादा जनरेट होने वाले हैं। स्पेशली अगर आपको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी थी, तो आपके वो हो सकता है कि दोबारा से आपको स्ट्राइक कर जाए, आपको दोबारा से उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज़ के मरीज हैं तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस है। तो अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो कीजिए, तो आपके लिए जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कम से कम जनरेट होंगे। एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, आपके कुछ अच्छे जगह पे भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि में है। तो आपको हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल कर लें, या फिर हो सकता है कि आप अपने ऊपर कुछ एक्सपेंस करें जो कि आपको ऐसा लगे कि आपके सुधार के लिए हो। तो ये अच्छे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम आपके एक्सपेंसेस होने का टाइम है। आपको इनकम जनरेट भी हो सकती है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस इतने होंगे कि आपकी सेविंग्स में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम लगेगी। हेल्थ इश्यूज आपको ज़रूर होंगे, पेट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो उस तरफ आपको ध्यान देना है। अगर आप अपने प्रॉपर्टी, लैंड इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो आपको सोच समझ के करना है। मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स देख के ही डिसाइड करेंगे, तो आपके लिए ये जो समय है वो बेटर रहेगा। आपके दुश्मनों पर आप जीत पा सकते हैं। आपका कोई मुकदमे का डिसीजन आना है जिसमें आप जीत रहे थे, तो हो सकता है वो जीत आपको मिलते मिलते रुक जाए, अड़चने आए, ऐसा कुछ चांसेस भी बन रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, देखा जाए तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं और आपकी हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी हैं। सडन इवेंट्स आपको फेस हो सकते हैं, इन लॉस के साथ फिक्शन के भी चांसेस हैं। पर अगर आप कोई ऐसी अकल्ट फील्ड में हैं या रिसर्च कर रहे हैं, या ऐसे फील्ड में हैं जो आपके अंडरग्राउंड कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन ऐसा है रिलेटेड टू अकल्ट या फिर एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो ये सब फील्ड में आपका इस टाइम जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस लेगा। आप देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगा और आपका प्रशंसा भी ज़्यादा होगी। तो इस फील्ड में आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आपके जो पार्टनर है उसके साथ रिलेशन भी काफ़ी सुधार आ सकते हैं पहले से, तो इस चीज़ के लिए तो प्लस पॉइंट है। लेकिन बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक्सपेंसेस और अपनी हेल्थ पे। इन चीज़ों पे आप ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको मंडे को या थर्सडे को, दोनों दिन अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और केसर का उनको तिलक लगाएं, तो आपके लिए जो समय है वो ठीक ठाक निकल जाए। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो जुपिटर जो ये रेट्रोग्रेड हुआ है वो आपके 11th हाउस में हुआ है, जो कि हाउस होता है इनकम का, गेन्स का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, आपके बड़े भाई बहनों का। तो यहाँ पे आके सबसे पहले तो आपके जो इनकम के अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको काफी मिलने वाली है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके जो प्रोफेशनल एरिया है उसमें कोई हो सकता है आपके अगेंस्ट कंस्पायर करने की कोशिश करे, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। आपके पार्टनर के साथ रिलेशन भी सुधरने वाला है। अगर आपको कोई जॉब ऑलरेडी नहीं थी, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको जॉब मिल सकती है और आपके पार्टनर की भी इनकम में इंक्रीमेंट हो सकती है या प्रमोशन के चांसेस हैं। तो ये सब आपके फायदे होने वाले हैं। आप कि जो सोच रहे थे बहुत टाइम से कि आपको जो डिज़ायर्स थे वो फुलफिल होने वाले हैं। आप अगर एफर्ट देंगे तो आपके ये डिज़ायर्स ज़रूर फुलफिल होंगे। आप अगर सोच रहे थे चाइल्ड बर्थ का, चाइल्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये टाइम उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। आपको आपके जो पार्टनर है उसका सपोर्ट इस टाइम मिलने वाला है। और आपका ये जो टाइम है वो अगर हम बात करें रिलेटेड टू फाइनेंस भी अच्छा रहने वाला है, अपने पार्टनर के साथ भी अच्छा रहने वाला है। बस आपको देखना है कि कुछ हेल्थ इश्यूज आपको ऑलरेडी हैं, तो वो आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम में डाल दे। स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको फेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और आपको अपने अगेंस्ट जो लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर कर रहे हैं उस चीज़ का ध्यान करना है। अदरवाइज आपका ये जो समय है आपके लिए अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। इनकम आपकी जनरेट होगी, चारों सोर्सेज से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आपको ज़रूर उसको ग्रैब करना चाहिए, तो आपको ये जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आपको करना ये है कि आपको मंडे और थर्सडे को शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। अगर आप फास्ट रख सके थर्सडे को तो बहुत ही अच्छा होगा, तो आपका ये जो समय है वो आपको अच्छे रिजल्ट देके चला जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो जुपिटर ये जो रेट्रोग्रेड हो रहा है वो आपके 10th हाउस में हो रहा है, जो कि वर्क का होता है, प्रोफेशन का होता है, आपके नेम फेम का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सफलता मिलने के चांसेस हैं।
आपको हो सकता है कि आपके वर्क में ऑलरेडी आप कहीं वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई आपके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करे, आपके दुश्मन बन सकते हैं लोग, ज़्यादातर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, या कुछ ना कुछ आपको हर्डल्स फेस होने वाली हैं। प्रॉब्लम्स तो आपको इस टाइम थोड़ी थोड़ी फेस होंगी ही प्रोफेशनल एरिया में, क्योंकि 6th लॉर्ड जो है वो आपका 10th में हो रहा है, जो कि हर्डल्स क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको अपने काम में फोकस रखना है और अलर्ट रहना है कि आपके अगेंस्ट कोई कुछ करे ना। तो वर्किंग एरिया में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। और भाग्य, क्योंकि आपका भाग्य इस टाइम आपका साथ देने वाला है, लेकिन आपको अपने फादर के साथ रिलेशन के लिए भी ध्यान देना है, क्योंकि उनके साथ भी आपके फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं। तू मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, आर्ग्यूमेंट में ना पड़े तो ही बेटर है। आपको हो सकता है वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवल करना पड़े, लॉन्ग जर्नी करनी पड़े, ये भी होने के चांसेस हैं। अगर आप लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आप हो सकता है कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाए। तो बहुत सोच समझ के अगर आप कोई होम खरीदने का या व्हीकल खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इन टोटल आपके कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी और कुछ हर्डल्स भी हैं। तो आपका मिक्स्ड रिजल्ट ये जो रेट्रोग्रेड है वो लेके आया है। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है और आपके फादर की हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपके फादर की हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं ऑलरेडी। अगर वो कोई प्रॉब्लम है उनको रिलेटेड टू स्टमक या डायबिटीज़, तो ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। आपको करना ये है कि आपको मंडे को और थर्सडे को शिव जी के मतलब शिवलिंग में जल चढ़ाना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो ये जो जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है वो आपके 9th हाउस में हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल टाइम है, क्योंकि आपके भाग्य के स्थान में आपका, क्योंकि 9th ओरिजिनली 9th हाउस जो होता है वो जुपिटर का ही होता है और वहीं पे वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो आपको ना केवल वो 9th हाउस के बल्कि 8th हाउस, अगर आप रिसर्च में हैं या अकल्ट में हैं या एस्ट्रोलॉजी, ऐसी आपको फील्ड्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। या अगर आप आपके प्रोफेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छे चांसेस, यानी कि 10th और 8th का भी साथ में ये रिजल्ट देने वाला है। और जहाँ पे ये एस्पेक्ट कर रहा है वहाँ के तो रिजल्ट देने ही वाला है। 5th हाउस से रिलेटेड भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि अगर आप चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर कोई इश्यूज आपको आ रहे थे, आपके बहुत टाइम से चाइल्ड कंसीव करने की कोशिश करें, कोई इश्यूज हैं, तो वो आपको पता लगने वाले हैं, वो रिजॉल्व होने वाले हैं। कुछ ऐसे चांसेस भी बन रहे हैं। आपको आपके रोग ऋण में भी आप जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको छोटे मोटे कोई ना कोई इश्यूज लगे रहेंगे, स्टमक से रिलेटेड या हेल्थ इश्यूज आपको छोटे मोटे ज़रूर फेस करने को मिलेंगे, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अकल्ट से रिलेटेड भी आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने वाला है। आप अगर पूरे एफर्ट्स देंगे 100%, अगर आप कोई फील्ड में है जहाँ आपकी कम्युनिकेशन यूज़ होती है, जहाँ पे आपकी मार्केटिंग स्किल्स यूज़ होती है, वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो जितनी ज़्यादा आप ये सब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। आपको आपकी पर्सनैलिटी को भी ये क्योंकि एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है उसमें सुधार आएगा। आप आकर्षित दिखेंगे। कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, लॉन्ग जर्नी करने का सोच रहे हैं, तो उसके भी यहाँ पे चांसेस है। तो ऑल इन ऑल आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी वाला ये टाइम है। अगर आप टीचर हैं, गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, प्रीचर हैं, तो इन सब ये जब फील्ड में जो है वो ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको करना ये है कि आपको चने की दाल जो है वो गाय को खिलानी है थर्सडे को, तो आपका ये जो समय है वो आप देखेंगे कि अच्छे से निकल जाएगा। कन्या राशि के हैं तो ये जो रेट्रोग्रेड हो रहा है जुपिटर, वो आपके 8th हाउस में हो रहा है, जो कि आपके इन लॉस का हाउस होता है, ज्वाइंट एसेट का हाउस होता है, कल्ट का हाउस होता है, सीक्रेसी का हाउस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज ये क्रिएट करने वाला है। हो सकता है कोई ना कोई सडन आपको कोई प्रॉब्लम, कोई पहले से चलती आ रही थी जो ख़त्म हो गई, वो दोबारा से रिकर हो सकती है। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आपको यहाँ पे लगी रहेगी। लेकिन अगर आपकी जो कुंडली है उसमें जुपिटर अच्छा है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। अगर वहाँ पे भी एफ्लिक्टेड है तो ज़्यादा फेस होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कुंडली है जो उसमें आपका जुपिटर का जो हम कह सकते हैं डिग्निटी अगर अच्छी है तो थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर डिग्निटी अच्छी नहीं है तो ज़्यादा भी
क्रिएट हो सकती है। तो अपने हेल्थ के प्रति बहुत अलर्ट रहिएगा, अपनी और उससे ज़्यादा अपनी मदर की हेल्थ के और अपने पार्टनर की हेल्थ की, क्योंकि आपके मदर और आपके पार्टनर की हेल्थ, दोनों की हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है। तो उनकी तरफ भी आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। अगर आप प्रॉपर्टी लैंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इस टाइम आप अगर टाल दें तो वही अच्छा है, क्योंकि आपको कोई ना कोई इश्यूज फेस होंगे, कोई ना कोई हर्डल्स होंगे, या सडन कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपका बनता बनता काम बिगड़ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। और आपकी खुशी आप देखेंगे कि आपकी स्थायी नहीं रहेगी, यानी कि कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने को मिलेगी। अगर आप अकल्ट के फील्ड में है, रिसर्च के फील्ड में है, ऐसे प्रोफेशन है जो आपके जैसे अब डिटेक्टिव है, एजेंट है, तो आपके लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपको रिजल्ट्स जो है फ्रूटफुल दिख सकते हैं, आपका नेम फेम बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो फील्ड है वो आपको इस टाइम जो है इंटरेस्ट बढ़ाएगी और आपका नेम फेम भी देगी। लेकिन ऑल इन ऑल देखा जाए तो आपको ये समय जो काफ़ी प्रॉब्लम देने वाला है। अगर आप अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपके इन लॉज के साथ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आपने बहुत ज़्यादा अपनी स्पीच पे ध्यान नहीं दिया। बहुत हार्श अगर आपकी स्पीच रही, रूड रही, तो आपकी फैमिली और आपकी जो इन लॉज हैं उनके साथ आपके मन मुटाव हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपका जो टाइम है बहुत क्रूशियल है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है। और बट अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं या जो 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सीक्रेट चीज़ें होती हैं, एजेंट जैसे मैंने बताया, तो आपके लिए ये अच्छा चांस है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, या आप हो सकता है जो नेम फेम की तलाश में थे अब तक वो आपको मिल जाए। ये चांसेस ज़रूर यहाँ पे देखे गए हैं। आपको करना ये है कि आपको थर्सडे को फास्ट रखना है, शिव जी की आराधना करनी है, उन पे जल चढ़ाना है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा।